The particle is moving on the x-axis has potential energy U is equal to 5 minus 2x plus 2x square joule along x-axis. The particle is released at x equal to minus 2. Maximum value of x will be. तो पार्टिकल को रिलीज किया है x इक्वल टू माइनस 2 पर, तो x इक्वल टू माइनस 2 इज वन ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द पार्टिकल. अब u लिखा है 5 माइनस 20x प्लस 2x स्क्वायर. तो अगर हमें फोर्स पता करनी हो तो फोर्स होती है माइनस du बाई डी एक्स, यानी माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 0, 20x का 20 और 2x स्क्वायर का 4x, यानी f बन गया माइनस 4x प्लस 20. अब जहाँ कहीं भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, जहाँ कहीं भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वहाँ पर फोर्स होती है 0. तो हम इस माइनस 4x प्लस 20 को 0 पुट कर देते हैं, तो 4x की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी. इसका मतलब कि माइनस 1 0 1 2 3 4 5, ये जो है ये है मीन पोजीशन. अब ये पूछ रहे हैं कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. तो आप देखिए 5 से माइनस 2 तक गया, यानी 7 इसका एम्पलीट्यूड हो गया. तो यहाँ पर भी 7 ही जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 और 7. तो 6 7 8 9 10 11 और 12. इसका मतलब ये 5 से माइनस 2 तक जाएगा, फिर 5 से 12 तक जाएगा. तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x. तो इट इज़, तो ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 3 स्प्रिंग्स लगी हैं और तीनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री, और हमसे पूछा गया है कि अगर जो m मास है उसको नीचे की तरफ x लेकर जाएं तो जब वो ऑसिलेशन करेगा तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मास है, ये जो मास है इसके नीचे एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग इसके लेफ्ट साइड में है. तो अगर मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा x से नीचे लेकर जाते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है, तो स्प्रिंग का शेप बदलकर कुछ ऐसा हो जाएगा. तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप की जाए तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये इलोंगेशन होगा इस दूसरी स्प्रिंग में, ग्रीन वाली स्प्रिंग में. तो ये है 90, अब 60 और 90 तो ये हो गया 30. ये था x, तो हम लिख सकते हैं x1 को x sin 30. इसका मतलब x बाई 2. तो ग्रीन स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ x बाई 2, और बिल्कुल उसी तरह से जो दूसरी स्प्रिंग है वो भी इलोंगेट होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगी. तो उसमें भी जो इलोंगेशन आना चाहिए अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये भी x बाई 2 ही आएगा. तो इसका ये मतलब है कि अगर हम ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक ने नीचे वाली स्प्रिंग को नीचे ही x प्रेस किया था, तो नीचे वाली स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी kx. लेफ्ट वाली स्प्रिंग फोर्स लगाएगी kx बाई 2 जो कि 60 डिग्री पर होगी. राइट वाली स्प्रिंग राइट की तरफ फोर्स लगाएगी kx बाई 2, ये भी 60 डिग्री पर. तो अगर आप इन सब का रिजल्टेंट निकालें
तो kx/2 cos 60 और kx/2 cos 60 मिलकर 2kx/2 cos 60 और एक kx, मतलब कि kx प्लस kx cos 60 यानी kx प्लस kx/2 इट इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से ma आया 3kx/2, तो a की वैल्यू आ गई 3kx/2m। तो इसको अगर हम ओमेगा स्क्वायर से x से कंपेयर करा दें तो ओमेगा स्क्वायर आएगा 3k/2m। तो ओमेगा बन गया √3k/2m। तो टाइम पीरियड हो गया 2π/ओमेगा यानी 2π√2m/3k। दिस शुड बी द टाइम। A non-deformed spring whose ends are fixed has a stiffness K. A small body of mass m is attached at the point eta times the spring length away from one of the ends and that point is removed from the original spring. तो neglecting the mass of the spring, the time period of small oscillations. तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग में से कोई एक जगह पर एक छोटा सा पॉइंट हटाकर वहाँ एक मास लगा दिया। अच्छा, अब वो जो जगह है जहाँ पे मास लगाया वो ईटा टाइम्स यानी ये ईटा एल है, तो फिर ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये एल माइनस ईटा एल होगा। इसका मतलब कि ईटा एल और एल के साथ आ गया 1 माइनस ईटा। तो रेशियो जो बना वो बना ईटा/1 माइनस ईटा। अब क्या होता है कि अगर हम किसी स्प्रिंग को, मान लो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k हो, ऐसे काट दें m/n में, तो एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है m + n k/m और दूसरे हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है m + n k/n। तो यहाँ पर जो दो हिस्से हैं, एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ईटा+1 माइनस ईटा, ईटा+1 माइनस ईटा इंटू k/ईटा, मतलब इसको सॉल्व करके k/ईटा ही आ जाएगा। और जो दूसरा हिस्सा है उसका होगा ईटा+1 माइनस ईटा इंटू k/1 माइनस ईटा, यानी ये बन जाएगा k/1 माइनस ईटा। अब ये जो दो स्प्रिंग्स हैं इनको एक ब्लॉक से जोड़ दिया है बीच में k1 और k2, और अब हमसे पूछा है कि टाइम पीरियड बताइए। तो ये दोनों स्प्रिंग्स हैं पैरेलल में, तो k नेट होगा k1 + k2 यानी k/ईटा प्लस k/1 माइनस ईटा। तो एलसीएम में आ गया ईटा इंटू 1 माइनस ईटा और k1 माइनस ईटा प्लस ईटा, यानी कि k/ईटा इंटू 1 माइनस ईटा। तो टाइम पीरियड हो गया 2π √m/k और ईटा और 1 माइनस ईटा। दिस शुड बी द आंसर। A perfectly insulated vertical cylinder contains an ideal gas at equilibrium pressure P0, volume V0 and temperature T0. A frictionless piston of mass m and cross-sectional area A is placed on the top and can move without leaking the gas. तो ये एक आइसोलेटेड सिलेंडर है और इसके ऊपर ये एक पिस्टन रखा हुआ है। इस पिस्टन का मास है m और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A।
piston is in equilibrium under its own weight and the gas pressure. ठीक है, तो यानी इसका मतलब इस पर एक तो mg लगेगा, एक इस तरह से P0A लगेगा और इधर से कुछ PATM इंटू ए। आइसोलेट द तो एटमोसफेयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, यानी P0A विल बी इक्वल टू mg। अब कह रहे हैं कि नाउ द पिस्टन इज स्लाइटली पुश्ड इन एंड रिलीज्ड, मतलब अब इसको थोड़ा सा, अगर मान लीजिए ये वाली लेंथ L थी तो इसको थोड़ा सा अपन ने पुश कर दिया, तो ये बन गया L माइनस एक्स, तो प्रेशर चेंज हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सिस्टम इज अलाउड टू ऑसिलेट एडियाबैटिकली। ठीक है, तो अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं P0 और AL की पावर गामा इज इक्वल टू P और L माइनस एक्स होल की पावर गामा। तो यहाँ से देखिए ए और ए तो कैंसिल हो गया, तो P0 L की पावर गामा इज इक्वल टू P L माइनस एक्स की पावर गामा, यानी कि P0 हो जाएगा P 1 माइनस एक्स अपॉन L की पावर गामा, तो P बन गया P0 1 माइनस एक्स अपॉन L की पावर माइनस गामा, तो P बन गया P0 1 प्लस गामा एक्स अपॉन L, यानी ये आ गया नया प्रेशर। तो अब अगर ये नया प्रेशर आ गया तो अब देखिए PA इधर लगा, mg नीचे लगा, तो अब एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, तो हम लिखेंगे PA माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो PA का मतलब हुआ P0A प्लस P0 गामा एक्स अपॉन L इंटू A माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो P0A और mg तो कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गया P0 गामा A अपॉन ml इंटू एक्स। इसको कंपेयर कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर P0 गामा A अपॉन ml। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा ml अपॉन P0 gamma A। The figure given below depicts circular motion of the particle P. The radius of the circle, the period of revolution, the initial position and the sense of revolution are all indicated. The simple harmonic motion of the y projection of the radius vector of the particle is given by। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि टोटल टाइम पीरियड तो दिया है 6 सेकेंड। इस टाइम पीरियड को अगर हम चाहें तो 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं, तो इससे ओमेगा आ जाएगा 2 पाई बाई 6, यानी कि पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। अब ये पार्टिकल शुरुआत में जिस पॉइंट पर है, सपोज इन टाइम t, ये पार्टिकल जो एंगल घूमेगा वो हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल इस सर्कल में शुरुआत में तो एंगल था 60 डिग्री। अब ये पार्टिकल सपोज टी टाइम में थोड़ा सा और एंगल चला, ये वाला एंगल है ओमेगा टी।
तो अब ये जो नई पोजीशन है, ये था t=0 पर और ये है t=t पर। ये जो नई पोजीशन है, इसमें जो टोटल एंगल x एक्सिस के साथ है वो है 60 प्लस ओमेगा टी, या हम कह सकते हैं π/3 प्लस ओमेगा टी। दिस इज़ द टोटल एंगल। अब इन्होंने हमसे कहा है कि हमें y प्रोजेक्शन निकालना है। तो y प्रोजेक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ से x एक्सिस पर एक और y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो जहाँ ये y को कट करे, ये है y वाला डिस्टेंस। अब चूंकि रेडियस इन्होंने इसमें दे रखा है a, तो रेडियस अगर इन्होंने a दे रखा है तो y की वैल्यू हमें लिखनी चाहिए a साइन ओमेगा टी प्लस π/3, क्योंकि अगर ये ओमेगा टी प्लस 60 नीचे वाला एंगल है तो ये इधर वाला एंगल भी ओमेगा टी प्लस π/3 होना चाहिए। तो y बन जाना चाहिए a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। A perfectly insulated vertical cylinder contains an ideal gas at equilibrium pressure P0, volume V0 and temperature T0. A frictionless piston of mass m and cross-sectional area A is placed on the top and can move without leaking the gas. तो ये एक आइसोलेटेड सिलेंडर है और इसके ऊपर ये एक पिस्टन रखा हुआ है। इस पिस्टन का मास है m और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। द पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ओन वेट एंड द गैस प्रेशर। ठीक है, तो यानी इसका मतलब इस पर एक तो mg लगेगा, एक इस तरह से P0A लगेगा और इधर से कुछ PATM इंटू N। आइसोलेटेड तो एटमोसफेयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, यानी P0A will be equal to mg। अब कह रहे हैं कि नाउ द पिस्टन इज स्लाइटली पुश्ड इन एंड रिलीज्ड, मतलब अब इसको थोड़ा सा, अगर मान लीजिए ये वाली लेंथ L थी तो इसको थोड़ा सा अपन ने पुश कर दिया तो ये बन गया L माइनस एक्स, तो प्रेशर चेंज हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सिस्टम इज अलाउड टू ऑसिलेट एडियाबैटिकली। ठीक है, तो अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं P0 और AL की पावर गामा इज इक्वल टू P और AL माइनस एक्स होल की पावर गामा। तो यहाँ से देखिए A और A तो कैंसिल हो गया, तो P0 L की पावर गामा इज इक्वल टू P L माइनस एक्स की पावर गामा, यानी कि P0 हो जाएगा P 1 माइनस एक्स अपॉन L की पावर गामा। तो P बन गया P0 1 माइनस एक्स अपॉन L की पावर माइनस गामा। तो P बन गया P0 1 प्लस गामा एक्स अपॉन L, यानी ये आ गया नया प्रेशर। तो अब अगर ये नया प्रेशर आ गया तो अब देखिए PA इधर लगा, mg नीचे लगा, तो अब एक्सेलरेशन ऊपर हो गया, तो हम लिखेंगे PA माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो PA का मतलब हुआ P0A प्लस P0 गामा एक्स अपॉन L इंटू माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो P0A और mg तो कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गया P0 गामा A अपॉन
एम एल इंटू एक्स। इसको कंपेयर कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ, तो ये बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पी नॉट गामा ए अपॉन एम एल। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई/ओमेगा एम एल अपॉन पी नॉट गामा ए। The figure given below depicts circular motion of the particle P. The radius of the circle, the period of revolution, the initial position and the sense of revolution are all indicated. The simple harmonic motion of the y projection of the radius vector of the particle is given by. तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि टोटल टाइम पीरियड तो दिया है 6 सेकेंड। इस टाइम पीरियड को अगर हम चाहें तो 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं। तो इससे ओमेगा आ जाएगा 2 पाई/6 यानी कि पाई/3 रेडियन पर सेकेंड। अब ये पार्टिकल शुरुआत में जिस पॉइंट पर है, सपोज इन टाइम टी, ये पार्टिकल जो एंगल घूमेगा वो हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल इस सर्कल में शुरुआत में तो एंगल था 60 डिग्री। अब ये पार्टिकल सपोज टी टाइम में थोड़ा सा और एंगल चला, ये वाला एंगल है ओमेगा टी। तो अब ये जो नई पोजीशन है, ये था टी इक्वल टू 0 पर और ये है टी इक्वल टू टी पर। ये जो नई पोजीशन है, इसमें जो टोटल एंगल एक्स एक्सिस के साथ है वो है 60 प्लस ओमेगा टी, या हम कह सकते हैं पाई/3 प्लस ओमेगा टी। दिस इज़ द टोटल एंगल। अब इन्होंने हमसे कहा है कि हमें वाई प्रोजेक्शन निकालना है। तो वाई प्रोजेक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ से एक्स एक्सिस पर एक और वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो जहाँ ये वाई को कट करे, ये है वाई वाला डिस्टेंस। अब चूंकि रेडियस इन्होंने इसमें दे रखा है ए, तो रेडियस अगर इन्होंने ए दे रखा है तो y की वैल्यू हमें लिखनी चाहिए a साइन ओमेगा टी प्लस पाई/3, क्योंकि अगर ये ओमेगा टी प्लस 60 नीचे वाला एंगल है तो ये इधर वाला एंगल भी ओमेगा टी प्लस पाई/3 होना चाहिए। तो y बन जाना चाहिए a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। All the pulleys are smooth and light, springs are ideal and all connecting strings are inextensible. In the figure shown below, time period of oscillation of the system must be where mass is m and spring constant is k. तो इस केस में इनिशियली जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी तो दोनों स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन पहले से ही रहा होगा। सपोज वो इलोंगेशन हम x नॉट ले लेते हैं। तो ये हमने एक पुली बनाया और ये एक और पुली बनाया और ये हमने एक स्प्रिंग और दूसरी स्प्रिंग। अब अगर दोनों स्प्रिंग्स में इनिशियली इलोंगेशन x नॉट है तो यहाँ भी के एक्स नॉट होगा और यहाँ पर भी के एक्स नॉट होगा। और अगर इस टेंशन को मैं t लिख दूँ तो हम देख सकते हैं कि t की वैल्यू 2kx0 होगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे है, अब इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर t, यहाँ पर t और यहाँ पर 2t।
और फिर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर नीचे mg और ऊपर 2t, यानी mg की वैल्यू 2 × 2 के x0 यानी 4 के x0 के बराबर होगी। ठीक है भाई। अब मान लो अगर आप इस ब्लॉक को, ये जो कंडीशन है, ये वाला केस, यही जो केस है, अगर आप इस ब्लॉक को थोड़ा सा x से नीचे खींचते तो ये पुली भी थोड़ा सा x नीचे जाएगा, क्योंकि पुली सीधा ब्लॉक से जुड़ा है। तो ये वाला जो पुली है ये नीचे जाएगा 2x। क्यों 2x? क्योंकि अगर यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ पर 2T है, तो टेंशन और x का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। तो यहाँ टेंशन 2T है तो ये x है, और यहाँ T है तो ये 2x है। तो ये जो स्प्रिंग है जिसमें पहले ही इलॉन्गेशन x0 था, अब हो जाएगा x0 + 2x और x0 + 2x। इसका मतलब कि अब जो kx की वैल्यू होगी उसकी जगह k x0 + 2x होगी, यहाँ पर k x0 + 2x, और इसी तरह से यहाँ भी k x0 + 2x। तो यहाँ पर टेंशन T जो होगी वो 2 टाइम्स k x0 + 2x हो जाएगी, और यहाँ पर 2T, यानी कि अब ऊपर की तरफ इस ब्लॉक को देखा जाए तो ऊपर की तरफ लगेगा 4k x0 + 2x, इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ लगेगा mg, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं 4k x0 + 8kx - mg इज इक्वल टू ma। अब mg की वैल्यू 4k x0 के बराबर है, तो a बन गया 8k/mx। इसको कंपेयर करा देते हैं ω² x के साथ। तो यहाँ से देखिए ω² की वैल्यू 8k/m होगी, तो ओमेगा की वैल्यू √8k/m होगी। तो टाइम पीरियड 2π√m/8k होगा। तो टाइम पीरियड बन गया 2π√m/8 को 2 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ 2k हो गया, और 4 का ये 2 बन गया, तो ये बन गया π√m/2k। The figure given below depicts a circular motion. The radius of the circle, the period of revolution, the initial position and the sense of revolution are all indicated in the figure shown below. The simple harmonic motion of the y projection of the radius vector will be. तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो इस तरह से हमने बना दिया। अब इन्होंने टोटल टाइम को कहा है या टाइम पीरियड को 2 सेकंड कहा है, तो 2π/ω ये है 2 सेकंड, तो यहाँ से ओमेगा बन गया पाई रेडियन/सेकंड। शुरुआत में पार्टिकल 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये रेडियस है सपोज r है 4। अब ये t = 0 पर है। अब पार्टिकल चलेगा और किसी t टाइम के बाद जो एंगल बनाएगा वो ω/t हो जाएगा। तो पार्टिकल सपोज चला और थोड़ी देर के बाद वो यहाँ कहीं पहुँच गया, तो जो एंगल उसने बनाया वो हो गया ω/t। तो इसका मतलब ये कि जो उसने पूरा x एक्सिस के साथ एंगल बनाया वो हो गया 30 + ω/t। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि y कंपोनेंट क्या होगा। तो यदि हम यहाँ से
एक y कंपोनेंट ड्रॉप करें तो ये जो y कंपोनेंट है ये होगा -r sin 30 प्लस ओमेगा टी। माइनस इसलिए क्योंकि नीचे है, तो y बन गया -4 sin ओमेगा टी प्लस π/6, और ओमेगा की जगह तो पाई रखना ही है, तो y बन गया -4 sin πt प्लस π/6। In the shown figure, all the springs and pulleys are ideal. Initially, the system is at rest and all springs are relaxed. If the system is displaced slightly rightwards and released, then the time period of oscillations is. अब देखिए इस केस में ये कुछ ऐसा डायग्राम है, ये एक बड़ा सा ब्लॉक है, यहाँ पर तो सीधे ही स्प्रिंग लगी है, पर यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है ये पुली की मदद से लगी है ऐसे, और यहाँ पर भी इस तरह से। अब अगर मान लीजिए हम इसको इस तरफ ले जाएं तो क्या होगा कि ये ऐसे kx लगाएगा, ये भी kx, ये भी kx, ये वाला भी kx और ये भी kx। तो जब हम इस तरफ ले गए तो 5kx लगा, तो ये 5kx जो है इसको हम ma लिख सकते हैं, तो a बन जाता है 5kx अपॉन m। इसको यदि हम ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है √5k अपॉन m। तो टोटल टाइम पीरियड 2π √m अपॉन 5k हो जाता है। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ है, ये चीज़ जैसे अब यहाँ देखिए 0 से a तक गया और a से 0 तक गया, यहाँ तक तो ये चीज़ वैलिड है, मतलब कि t/2 हो जाएगा π√m अपॉन 5k। जब ये ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ x गया तो उस केस में क्या होगा कि ये जो पुली है और ये जो इस पुली को इससे जोड़ने वाला धागा है, ये धागा स्लैक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग्स हैं, ये स्प्रिंग्स कंप्रेस नहीं हो पाएंगी। ऐसे ही ये जो धागा है ये वाला, ये भी स्लैक हो जाएगा, तो ये भी स्प्रिंग्स कंप्रेस नहीं हो पाएंगी। लेकिन ये जब इस तरफ x गया तो ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गई, तो इसने kx लगाया, तो इसके लिए जो मोशन होना चाहिए उसका टाइम पीरियड बनना चाहिए 2π√m/k, क्योंकि अब एक ही स्प्रिंग है। अब ये भी खैर -a और -a से 0 तक गया, तो इसका भी t/2 हो गया π√m अपॉन k। तो अब जो टोटल बना, एक बना π√m अपॉन 5k प्लस फिर बन गया π√m अपॉन k। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू देखें तो 10 kg है और k की वैल्यू 2 है, तो π√m की वैल्यू 10 अपॉन 5 × 2 प्लस π√10 अपॉन 2, तो ये बन गया पाई प्लस π√5 यानी π1 प्लस √5 सेकेंड्स। ये इसका टोटल टाइम पीरियड आ गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। A mass of 2 kg is put on a flat pan attached to the vertical spring fixed on the ground as shown. The mass of the spring and pan is negligible.
When pressed slightly and released, the mass executes SHM. The spring constant is 200. What should be the minimum amplitude so that the mass gets detached? तो देखो ये जो ब्लॉक और स्प्रिंग है ये दोनों SHM कर रहे हैं, तो इसका टाइम पीरियड जो होगा वो तो 2π/ओमेगा होगा, जिसको कि हम 2π√m/k भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा √k/m। अब ये जो ब्लॉक है, ये जो प्लैंक है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा है, ये सपोज इसकी मीन पोजीशन है। तो जब ये अपने एम्पलीट्यूड पर होगा, ए डिस्टेंस दूर, और ब्लॉक यहाँ होगा, और अब ये वापस लौट रहा होगा, तो उस समय सबसे ज़्यादा चांस होगा कि ये ब्लॉक इससे हट जाए, क्योंकि इस पर एक तो नीचे लगेगा mg, एक लगेगा n, और एक्सेलरेशन स्मॉल ए, तो mg माइनस n विल बी ma। अब एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए, तो mg माइनस n विल बी m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए। अब n को हम कर देते हैं 0, तो mg बन गया m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए, तो m और m कैंसिल, तो g इज इक्वल टू, अब ओमेगा स्क्वायर कितना है k/m इंटू कैपिटल ए, तो यहाँ से कैपिटल ए बन गया mg/k। तो मास कितना है 2 kg, g है 10 और k है 200, तो m कितना है 2 kg, g है 10 और k कितना था 200। इसका मतलब 0.1 मीटर, इसका मतलब कि 10 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर हो सकता है। यदि उससे ज़्यादा हुआ तो ब्लॉक, a block of mass 4m hangs from a smooth light pulley and by an inextensible string fitted with a spring of stiffness k in 3 separate configurations as shown in the list. Match list 1 with time period 2. तो इस केस में जब भी ये ब्लॉक, स्प्रिंग और पुली होते हैं तो जो टाइम पीरियड है उसका एक फॉर्मूला होता है 2π√n² m/k, जहाँ n होता है रेशियो ऑफ द टेंशन इन स्प्रिंग अपॉन द टेंशन इन ब्लॉक। अब जैसे कि आप पहला केस देखें, तो जो पहला केस है, पहले केस में जो ये वाला डायग्राम है, तो इस डायग्राम में अगर हम यहाँ टेंशन को F माने और यहाँ भी F माने तो यहाँ ज़रूर 2F होगा पुली के वजह से। तो N जो होगा वो होगा टेंशन इन स्प्रिंग अपॉन टेंशन इन ब्लॉक, यानी 1/2। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√n² यानी 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ मास पहले में कितना है 4m और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k, तो t बन गया 2π√m/k। दूसरा वाला जो केस है वो कुछ इस तरह का है। ये है m और ये है k। इसमें अगर हम इधर टेंशन F माने तो यहाँ भी टेंशन F होगी, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से जुड़े हैं। तो इसमें n हो जाएगा 1। तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो होगा 2π√n² यानी 1 इंटू 4m, दिस मास इज 4m/k। अगर हम तीसरा केस देखें, तो जो तीसरा केस है, इस तीसरे केस में इस तरह से बंधा हुआ है।
तो अगर यहाँ पर F हुआ तो इधर भी F होगा और यहाँ 2F होगा। तो N होता है टेंशन इन स्प्रिंग अपॉन टेंशन इन ब्लॉक, यानी कि 2। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट एन स्क्वायर इंटू एम, एम कितना है 4m बाई के। तो 2 पाई अंडर रूट 16 m बाई के, यानी कि और इसको सॉल्व किया जाए तो 2 पाई इंटू 4 अंडर रूट m बाई के, यानी 8 पाई अंडर रूट m बाई के। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई अंडर रूट m बाई के। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट का क्या आंसर होना चाहिए। फर्स्ट का होना चाहिए 2 पाई अंडर रूट m बाई के, यानी a का होना चाहिए 2। b जो है ये है 4 पाई रूट m बाई के, यानी b का होना चाहिए 3। c का 8 पाई रूट m बाई के, तो c का होना चाहिए। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज। तो अगर कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, यदि वो एक्सेलरेट कर रहा है तो, या फिर अगर वो रिटार्ड कर रहा है तो धीरे धीरे उसका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये पीरियोडिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि पीरियोडिक तो वही मोशन होता है जिसमें टाइम पीरियड कांस्टेंट हो, और चूंकि ये सर्कुलर मोशन है तो इसलिए टू एंड फ्रो मोशन भी नहीं है, तो इसीलिए ऑसिलेटरी भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर पीरियोडिक नॉर ऑसिलेटरी। The periodic function representing a simple harmonic motion of time period 2 pi by omega will be। अब जैसे अगर हम फर्स्ट को देखें तो इसमें लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। तो पहले का टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है, दूसरे का भी टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है, और तीसरे का 2 पाई बाई 2 ओमेगा है। तो ये हो गया t बाई 2, ये हो गया t और ये हो गया t। तो आप खुद देखिए कि इन तीनों का जो LCM है वो t ही आएगा, इसीलिए इस पूरे का टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होगा। जैसे सेकंड ऑप्शन है साइन पाई बाई 4 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर भी t के साथ ओमेगा है, तो इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा ही आएगा। तीसरा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको यदि हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो इसका जो टाइम पीरियड आना चाहिए वो 2 पाई बाई 2 ओमेगा आना चाहिए, यानी इसका टाइम पीरियड पाई अपॉन ओमेगा आना चाहिए। मतलब कि ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, इन दोनों का टाइम पीरियड तो 2 पाई बाई ओमेगा आएगा, तीसरे का टाइम पीरियड पाई बाई ओमेगा आएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या है कि फर्स्ट जो है ये पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन इट इज़ नॉट एन SHM। तो ये SHM नहीं है। अब इन्होंने पूछा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कौन सा होगा जो 2 पाई बाई ओमेगा होगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। Two equal positive charges capital Q are fixed at points a, 0 and minus a, 0 on the x-axis. An opposite charge minus Q is at rest. It is released from the point 0, a on the y-axis. तो माइनस Q क्या करेगा? देखो भाई, इसमें दो चार्जेस हैं, एक है कैपिटल Q और एक दूसरा भी है कैपिटल Q।
ये वाला डिस्टेंस भी a है और ये वाला डिस्टेंस भी a है, और एक चार्ज माइनस q का इधर है, ये भी a डिस्टेंस पर है। तो इस माइनस q को ये जो कैपिटल Q है ये अपनी तरफ खींचेगा ऐसे F फोर्स से, और ये जो कैपिटल Q है ये भी अपनी तरफ खींचेगा। तो अब देखो कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का सपोज ये एंगल थीटा और थीटा हो जाए तो F का इधर आएगा F cos थीटा और इधर आएगा F sin थीटा। ऐसे ही इस F का इधर आ जाएगा F cos थीटा और इधर आ जाएगा F sin थीटा। तो F sin थीटा और F sin थीटा कैंसिल कर देंगे, और ये 2F cos थीटा की वजह से ये जो पार्टिकल है ये नीचे की तरफ जाने लगेगा। अब जब ये नीचे की तरफ जाएगा और नीचे गया और सपोज यहाँ कहीं पहुँच गया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर से ये दोनों चार्जेस पर फोर्स लगाएंगे। तो एक ऐसे F और एक ऐसे F। अब मान लो ये एंगल अल्फा है, तो F का अगेन F cos अल्फा और F sin अल्फा, फिर F cos अल्फा और F sin अल्फा। तो अगेन ये अब ऊपर जाने लगेगा, तो क्या होगा, ये पार्टिकल ऑसिलेशन करने लगेगा। अब बात यह है कि ये ऑसिलेशन तो करेगा लेकिन SHM नहीं करेगा, क्योंकि SHM सिर्फ तभी करता है व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल, जब बहुत ही छोटा हो। मतलब अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ कहीं से शुरू होता इस जगह से और यहाँ से यहाँ तक चलता, तो बहुत ही छोटा एम्पलीट्यूड होता, तब ये SHM। A particle is subjected to two mutually perpendicular simple harmonic motions such that its x and y coordinates are given by x दिया है 2 sin ओमेगा t और y दिया है 2√2 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, अब देखिए x लिखा है 2 sin ओमेगा t, यहाँ से हम साइन ओमेगा टी को लिख सकते हैं x/2। इसी तरह से y लिखा है 2√2 और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, अगर आपको याद हो तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कॉस ओमेगा टी के बराबर होता है। तो ये हो गया 2√2 कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से cos ओमेगा टी की वैल्यू आ गई y/2√2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी शुड बी 1, सो इट मीन्स x² 4 प्लस y² 8 इज इक्वल टू 1। तो ये जो शेप है ये इस तरह की बनेगी, ये है x और ये है y, तो ये इस तरह से एक एलिप्स का शेप बनेगा जिसके x की वैल्यू सेमी माइनर एक्सिस 2 बन जाएगा और y की वैल्यू सेमी मेजर एक्सिस 2√2 बन जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ellipse. A uniform plate of mass capital M stays horizontally and symmetrically on two wheels rotating in opposite directions. ठीक है, the separation between the wheels is L. The friction coefficient between each wheel and the plate is mu. Find the time period of oscillations of the plate if it is slightly displaced along its length and released. तो इसमें शुरू में क्या हो रहा है कि ये एक प्लेट है और ये एक व्हील है, ये एक दूसरा व्हील है,
ये इस तरह से घूम रहे हैं ऐसे। तो इस पर देखिए एक तो mg लगेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल रखा है तो ये भी n होगा, ये भी n होगा, और दोनों n बराबर होंगे तो 2n इज इक्वल टू mg। तो n हो जाएगा mg/2। अब अगर व्हील ऐसे घूम रहा है तो व्हील पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, बदले में व्हील इस वाले पर फ्रिक्शन लगाएगा। व्हील ऐसे घूम रहा है तो व्हील के इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी, तो व्हील इस पर फ्रिक्शन लगाएगा ऐसे एफ के, और यहाँ पर व्हील यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे एफ के लगाएगा। अब ये दोनों एफ के ही ऑब्वियसली म्यू के एन के बराबर होंगे, यानी ये म्यू के mg/2 के बराबर होगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, मतलब ये जो सेंटर है इसको सपोज थोड़ा सा इधर x ले आए, तो अब देखिए नया डायग्राम क्या होगा। ये है ऐसा, ये व्हील है, ये दूसरा व्हील है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, और अब जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पे ना होके थोड़ा सा यहाँ है, यानी अब mg लगेगा इधर। तो उसका एक व्हील से डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये x इधर है, तो एक व्हील से डिस्टेंस हो जाएगा l/2 माइनस एक्स, और दूसरे व्हील से जो डिस्टेंस होगा उसका वो होगा l/2 प्लस एक्स। ये है देखो n1 और ये है n2। अब ऑब्वियसली n1 n2 भी अलग हो गए। अब क्या है n1 प्लस n2, ये तो mg होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि अभी ये अब थोड़ा इस तरफ हमने डिस्प्लेस किया है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ वो लगेगा म्यू के n1, और यहाँ लगेगा म्यू के n2। तो n1 प्लस n2 तो mg के बराबर है। और अब चूंकि इसको रोटेशन नहीं करना है क्योंकि ट्रांसलेट ही कर रहा है, तो हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए लिख सकते हैं n1 इंटू l/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू n2 इंटू l/2 प्लस एक्स। तो ये दो इक्वेशन बने जो n1 और n2 को रिलेट कर रहे हैं, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा जाए तो। अब इसके अलावा चूँकि हमने इसको लेफ़्ट की तरफ डिस्प्लेस कराया है, तो इसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं म्यू के n2 माइनस म्यू के n1 इज इक्वल टू m। तो म्यू के आ गया कॉमन, और n2 माइनस n1 ये हो गया ma। तो अब हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा है कि n1 प्लस n2 इज इक्वल टू mg, और साथ में हमने लिखा है कि n1 इंटू l/2 माइनस n1 इंटू एक्स इज इक्वल टू n2 इंटू l/2 प्लस n2 इंटू एक्स। तो n1 माइनस n2 इंटू l/2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 इंटू एक्स। तो n1 माइनस n2 आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे n1 माइनस n2 को लिख सकते हैं आप ma अपॉन म्यू के, दिस इंटू l/2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 क्या है mg इंटू एक्स। तो m और m कैंसिल हो गया, तो a बना 2 म्यू के g अपॉन l इंटू एक्स। तो इसको हम कंपेयर करा देते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 2 म्यू के g अपॉन l। तो ओमेगा हो गया
√2 म्यू के जी अपॉन एल। तो टाइम पीरियड आ गया 2π/ω, यानी कि टाइम पीरियड आ गया 2π√L/2 म्यू के जी। So this should be the value of time. A particle of mass m is released from rest and follows a parabolic path as shown. Assume that the displacement of the mass from the origin is small. Which graph correctly depicts the position of the particle as a function of time? तो इस केस में पार्टिकल ऐसे पैराबोलिक फॉर्म में जा रहा है, ऐसे यहाँ से ऐसे गया तो इस तरीके से चलते हुए फिर यहाँ तक आएगा, फिर इस तरीके से चलते हुए वापस जाएगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल पहले +a पर है, फिर वो 0 पर गया और फिर वो -a पर गया। तो हमें इन चारों में से ये देखना है कि किस केस में पार्टिकल पहले +a पर होगा। तो यदि हम देखें तो सिर्फ a वाला ही जो ग्राफ है वो शुरू में पार्टिकल को +a पर दिखा रहा है, इसीलिए a वाला। A disk is made to oscillate under about a horizontal axis passing through midpoint of radius r. Angular amplitude of the oscillation of disk is π/60, then maximum angular acceleration of the disk will be. तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये डिस्क है और ये सेंटर है और ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जो कि यहाँ से r/2 दूरी पर है। तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला आता है 2π√I/mgd। अब यहाँ पर I की वैल्यू होनी चाहिए 12 mr² + m, r/2 का स्क्वायर। तो mr²/2 + mr²/4, यानी I की वैल्यू आ गई 3/4 mr²। इसके साथ साथ d होना चाहिए r/2। तो टाइम पीरियड बना 2π√I बन गया 3/4 mr²/mg और d की जगह r/2। तो 2 2 ज़ा 4, m से m कैंसिल, r से r कैंसिल। तो टाइम पीरियड बन गया 2π√3r/2g। अब यदि हम इस टाइम पीरियड को 2π/ω लिख लें तो ओमेगा बन जाएगा √2g/3r। अब ये कहना चाहते हैं कि जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है वो π/60 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड होता है ω² इंटू थीटा का मैग्नीट्यूड। तो अल्फ़ा मैक्स हो जाएगा ω², यानी 2g/3r इंटू थीटा। थीटा नॉट कितना है π/60। तो ये कैंसिल हो गया, 30 आ गया, तो ये आ गया π/90 r। दिस विल बी द मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन, πg/90। A loaded vertical spring executes SHM with a time period of 4 seconds. The difference between the kinetic energy and potential energy of this system varies with the period of। तो टाइम पीरियड हमें बताना है। अब देखो, जैसे जो भी x होता है वो होता है a sin ωt। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2π/ω, यानी ये होता है 4 सेकेंड्स। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को देखें तो इससे v कितना आता है a cos ωt। तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 12 ma² ω² cos² ωt।
और पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर यानी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो होगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी ये हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। तो इस k माइनस यू का टाइम पीरियड आना चाहिए 2 पाई बाय 2 ओमेगा, यानी ये आ जाना चाहिए हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ SHM, यानी ये आना चाहिए 2 सेकेंड। लेकिन अगर मॉड ऑफ k माइनस यू पूछा जाए तो वो हो जाएगा इसका भी आधा, यानी 1/4 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ SHM, तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड। तो चूंकि इसमें डिफरेंस पूछा है तो इसीलिए वो आना चाहिए 1 सेकेंड। A particle of mass 4 kg is moving on a straight line under the action of a force F is equal to 16 minus 4x Newton. It is released from rest at x equal to 7 meter. Find the amplitude of motion of the particle. अब देखो इस पे F जो लिखा है ये लिखा है 16 माइनस 4x। थोड़ा सा हम इसे मैनिपुलेट करें तो हम लिख सकते हैं -4x प्लस 16, तो f हो गया -4 और x -4। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ज़ीरो कब होगी, x इक्वल टू 4 पर फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब x इक्वल टू 4 मीन पोजीशन है। अब पार्टिकल को छोड़ा गया है x इक्वल टू 7 से, तो x इक्वल टू 7 एक एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर आ रहा है, तो ये 3 मीटर ही एम्पलीट्यूड है।